उनकी जो नेगेटिव साइड है, जो सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। क्या हमारी नौजवान नस्ल की जो तरबियत है वो वाकई सही तरीके से नहीं हो रही है कि वो खवातीन का एहतराम और इज्जत भूल चुके हैं? नज़र तो आए कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, इखलाकी पस्ती में इतना कि गिर चुके हैं, पहुँच गए हैं, और कहाँ जाएंगे खुदा ना खास्ता अगर रोका ना जाए तो। मैं आपको बताता हूँ, डकैती के दौरान ना खुदा अल्लाह माफ़ करे, कुछ ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान जानवर हैं जो रेप करते हैं। लेकिन मुझे वज़ीर आज़म साहब की बात समझ नहीं आई, हुकूमत किस नाम की चीज़ होती है? अभी जो वाक़यात हमारे यहाँ हो रहे हैं फरजाना साहब, एक वाक़या फिर दूसरा वाक़या, एक की गूंज अभी ख़त्म नहीं होती है, उस पर हम प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं तो उतने में दूसरा वाक़या हो जाता है, जिनको हम बार बार कहते हैं ना कि वाक़या हो जाता है। पूरे समाज के अंदर ये एक रुझान बन गया है ना। देखिए, ये 50 साल पहले पाकिस्तान में तो ये सूरत हाल नहीं थी ना जो आज 2021 के पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। ये पिछले चंद सालों से जो कुछ हुआ है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस मुल्क में आज तक अभी भी हमने औरत को इंसान का दर्जा दिया ही नहीं है। या हमारे यहाँ जिनके ऊपर गैर मुस्लिमों के ऊपर जो जुल्म होता है, क्योंकि वो हर लिहाज से उनसे कमजोर होते हैं। मोहतरमा फरजाना साहब, टोटल इख्तलाफ कर रहा हूँ। ये कह दिया कि पाकिस्तान में औरत का एहतराम नहीं है। वो यार, मेरा मजहब औरत को जितना एहतराम देता है उतना दुनिया का कोई मजहब दे के तो दिखाए। मेरा माशरा जो देता है, क्या लड़कों के साथ बदफेली नहीं होती? 1 करोड़ एक बताता हूँ, 1000 एक रोजाना बताता हूँ। अगर एक चंद गंदे आंडों ने ये हरकत की, गलीज लोगों ने हरकत की, उसका ये मतलब नहीं कि खुदा ना खास्ता हमारे माशरे में औरत का एहतराम नहीं। इसमें चंद गंदे आंडे हैं। मैंने कहा कसूर में 300 बच्चों से ज्यादती हुई, 300 लड़कों से, वो तो औरतें नहीं थी। लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरा माशरा औरत को एहतराम नहीं देता तो मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। कल भी इज्जत थी हमारी, आज भी इज्जत, कल भी इज्जत रहेगी। पाकिस्तान का जो मुसलमान माशरा है, इसके अंदर अगर वो कोई कहते हैं कि हम औरतों का एहतराम करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं भट्टी साहब। आप उन औरतों से पूछें जो काम की जगहों पे जाती हैं तो उनको हरासा किया जाता है। वो मोहतरमा, मैं इस दुनिया में रह रहा हूँ, मैं किसी एनजीओ में नहीं रह रहा। फरजाना साहिबा, मैं आपको बताऊँ मर्दों से क्या होता है। मैं इस दुनिया में रहता हूँ, मैं किसी एनजीओ में नहीं रहता। मैंने 30 साल सहाफत की है। आप मुझे बताने लग पड़ी है मैं किस दुनिया में रहता हूँ। बात करे ना तो, लेकिन ये दुनिया के मुझे दर्श ना दे मैं कहाँ रहता हूँ। देखें, आप मुझे भी कोई दर्श ना दीजिए आप प्लीज। मैं अपनी बात करना चाहती हूँ। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की औरत का ना कोई एहतराम, ना वो कहीं अपने आप को महफूज समझती है। आपका वो मुल्क है जहाँ पे अभी तो कब्रों से भी आप औरतों को निकाल के उनके रेप हो रहे हैं की रस्में हैं, यहाँ बन्नी की रस्में हैं, यहाँ छोटी छोटी बच्चियों की शादी होती है, जहाँ आपकी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कहती है कि मर्द को इख्तियार है कि वो छड़ी के साथ बीवी को मार सकता है, और अगर बच्ची 7 साल की उम्र में बालिग हो जाए तो उसकी भी आप शादी कर सकते हैं। तो और दुनिया में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर आपका मुल्क जो है पूरे जो दुनिया के ममालिक में सेकंड लास्ट नंबर पे आप आते हैं। आप किस एहतराम की बात कर रहे हैं भट्टी साहब? जिस घर के अंदर हर तीसरे घर के अंदर औरत को मारपीट होती है, उसके ऊपर जुल्म होता है। ये क्या तरीका के हर पाकिस्तान में हर तीसरी औरत के साथ होता है यार? जनरल अमजद साहब, वज़ीर आज़म ने आज ये भी कहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी है ये बेरारवी फैला रही है। उनके जब वो जवान हुए थे तब माशरा ऐसा नहीं था। ये जो नया माशरा और नई यूथ आ रही है वो टेक्नोलॉजी की वजह से और इंटरनेट की वजह से उनमें ऐसी बात हो रही है कि हम जा किस तरफ रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि जिस किस्म की बातें हमारे वज़ीर आज़म ने चंद मौक़ों पे ख़वातीन के बारे में की हैं, उसके बाद जिस लेवल पे उनको सोशल मीडिया पे डिस्कस किया गया है और पेट्रियार्कली ऑब्सेस्ड मर्दों ने उसको जिस तरीके से अपने लिए एक वारंटी समझा है टू डू एंड से व्हाटएवर, उसका कुछ ना कुछ असर मुझे तो ज़रूर नज़र आता है। पहले भी ये सब होता होगा, ये कोई 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ। हमारी हिस्ट्री है इस सब की, इस किस्म की मेंटल हेल्थ की एक हिस्ट्री है। लेकिन ये अब आके क्यों हो रहा है? इसका सिर्फ एक सीधा सा मतलब ये निकलता है कि कोई हमारे लीडर्स को ये समझा दे कि आप प्लीज अपनी जाती राय अपने तक रखें, उसको बैठ के इंटरव्यूज पे नशर मत करें। देखिए, बुराइयां तो माशरे में बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो माशरे में मसाइल आ रहे हैं, जिस तरह डीजनरेशन माशरे में हो रही, मैंने ये वीडियोस बात देखी भी। उसके बाद मीनार पाकिस्तान की वीडियो के बाद एक वो रक्शे वाली वीडियो आई, एक और वीडियो कोई किसी ने चलाई हुई है, वो जो एक खातून को किसी गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो पीछे से लोग उसके कपड़े नोच रहे हैं। ये चीजें तो ये कोई अजीब किस्म की फ्रस्ट्रेशन है जो कि मैं समझता हूँ हमारे सबके लिए, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके लिए भी
ये एक लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान में रहते हुए तो अल्लाह ना करे किसी के यहाँ बेटी पैदा हो। ज़ैगम साहब ने बात की, मुझे उस पर बड़ा एतराज है। मौलवियाना सोच का इन्होंने जिक्र किया। हर दूसरे दिन कोई मदरसे का मौलवी पकड़ा जाता है अपने करतूत के हाथों, तो मौलवियाना सोच कैसे हुई भाई? अगर मौलवियाना सोच है तो फिर तो गदर मच जाएगा इस मुल्क में। तो ये मौलवियाना सोच नहीं है, ये मौलवियाना करतूतें हैं। ये मर्द जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इसके अंदर बड़ी खलासत है। ये बड़े बड़े जो लोग बनते हैं ना, एंकर्स और लिखने वाले, इनको कभी कैट वॉक पे देखा करें, इनके तबसरे देखा करें, पांव के नाखून से लेके सर के बालों तक जैसे औरतों को तोलते हैं ये। इनके कैमरामैनों को देखा करें, जिससे कैमरामैन जिस वक्त तो शॉट बना के डिस्कस कर रहा होता है, वो औरत की कौन सी चीज डिस्कस नहीं कर रहा होता, कैसे डिस्कस नहीं कर रहा था, हवस से भरी हुई। और फिर कहते हैं हमारे घरों में ये हो रहा है। सबसे बड़ी बात है उस्मान साहब, आज से कुछ अर्सा पहले तक कुछ चीजें थी जो पाकिस्तान के अंदर तस्वर नहीं होता था बोलने का। हमारे यहाँ गर्लफ्रेंड नहीं बोला जाता था, हमारे यहाँ बॉयफ्रेंड नहीं बोला जाता था। अब तो लिविंग टुगेदर। अच्छा, हालत यह है कि जिस चीज के ऊपर सबसे बड़ा तूफान मचा था लाहौर यूनिवर्सिटी में, वो जो लड़की ने उसको प्रपोज कर दिया था, उस पर उन्होंने कहा क्या बात है, हम बोलते हैं, तुम बोलते नहीं। 8वीं सदी के कई मुल्कों की एम्बेसी इन्वॉल्व हो गई आपके मामले में। अच्छा, उस लड़के ने कहा दफा हो जाओ, तुमने जबरदस्ती मुझे पेश किया था। उसने कहा लड़की ने जबरदस्ती मेरे ऊपर सवार हुई है। लेकिन अदर देन दैट, जो ओवर पॉपुलेशन है ना, माँ बाप बच्चे पैदा कर लेते हैं लेकिन उनका ख्याल रखने नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक तो इतने पैसे नहीं होते और इतने सारे बच्चे होते हैं, वो उनका अटेंशन नहीं देते।